चलो भाई, ओके, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कोई भी मेटालिक बॉडी है या नॉन मेटालिक बॉडी है, उसको हम किस तरीके से चार्ज करेंगे। ठीक, तो पहले तो भाई हम लोग देखेंगे कि इसके दो टाइप हैं। पहला है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक, ये आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अब चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि सपोज करिए एक कोई मेटालिक बॉडी है, नॉन मेटालिक बॉडी है, और ये आपका चार्ज्ड है। ठीक है, ये इनिशियली क्या हो रहा है, आपका चार्ज्ड है, और एक दूसरा सेल है जो कि अनचार्ज्ड है। ठीक है, एक बॉडी है जो कि चार्ज्ड है, दूसरा सेल है जो कि अनचार्ज्ड है। अब क्या होगा कि अगर मैं सपोज करिए इस पे हमारे पास Q कूलॉम चार्ज है। ठीक है, इस बॉडी पे Q कूलॉम चार्ज है और ये अनचार्ज बॉडी है। अब मुझे इसको चार्ज करना है थ्रू कंडक्शन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक किसी भी मेटालिक बॉडी के थ्रू, किसी भी मेटालिक वायर के थ्रू हम इस चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट कर देंगे, फिजिकली कनेक्ट करेंगे। चाहे वायर के थ्रू कनेक्ट करें या इस बॉडी को जो अनचार्ज बॉडी है वो चार्ज बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में ले आए बाई एनी मीन्स। तो क्या होगा कि यहां से चार्ज क्या होगा, फ्लो करेगा। क्योंकि चार्ज आपका एक फ्लूइडिक फॉर्म में है तो चार्ज भी क्या करेगा, एक फ्लो करेगा। अब चार्ज फ्लो करेगा और फिर कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इस पे यहां पे Q चार्ज था, यहां पे भी जीरो था। अब क्या होगा, ये Q प्लस जीरो बाई 2 दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल Q बाई 2। इस पे हो जाएगा चार्ज और इस पे हो जाएगा चार्ज। तो यहां पे अब जो नेट चार्ज आएगा वो इस टाइम क्या आएगा, आफ्टर इक्विलिब्रियम दे हैव रीच्ड एट Q बाई 2 एंड Q बाई 2 कूलॉम। क्लियर? ठीक भाई, ये प्रोसेस तो है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको आप लिखना चाहोगे तो लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज फिजिकली कॉन्टैक्ट विथ अनचार्ज्ड बॉडी, देन द चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूट एंड अनचार्ज्ड बॉडी गेट्स चार्ज्ड। क्लियर? इसको आप लोग लिख लेना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड मेथड। उसमें भी क्या है, सेकेंड मेथड में चार्जिंग तो करेंगे बट अब हम यहां पे क्या करेंगे, थ्रू इंडक्शन। ठीक है, तो यहां पे अब हम चार्ज, पहला मेथड तो था भाई कि हमने इसको चार्ज किया बाई कंडक्शन जो कि फिजिकली कांटेक्ट में ले आए थे। अब दूसरा हम लोग कर रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, ओके। तो अब इसमें क्या होता है भाई, चार्जिंग बाय इंडक्शन में देखो, कोई एक आइसोलेटेड बॉडी है। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है।
क्लियर। अब क्या होगा अगर, और ये हमारा क्या है, अनचार्ज बॉडी है, ये हमारा अनचार्ज बॉडी है। क्या हो रहा है भाई इसमें, अगर इसके अब इसी अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ कि इस पे क्या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल अमाउंट में। इस पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या हैं, दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। अब इसको क्या करना है भाई, अब इलेक्ट्रिकली, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अब इक्वल अमाउंट में है, तो ये इलेक्ट्रिकली तो भाई न्यूट्रल है, बट अगर मुझे इसको चार्ज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक चार्ज रॉड को इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, फिजिकली नहीं, इसके सिर्फ कांटेक्ट में लेके आएंगे। सपोज करिए ये हमारे पास ग्लास रॉड है या कोई दूसरा रॉड है, इस पे कुछ चार्ज पहले से प्रेजेंट है, तो अब ये क्या होगा कि इसके जो भी इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको इसके पास लेके आऊं, ठीक है, इसको इसके पास लेके आऊंगा, तो क्या होगा कि इसके जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होगा। क्लियर। तो सेकेंड फेज में आप देखोगे कि जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो इस रॉड के कांटेक्ट में आ गए, और आप देखोगे जितने भाई ये लाइक चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, लाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज क्या करता है आपका, अट्रैक्ट करता है। तो लाइक चार्ज क्या करेगा, ये इसको रिपेल आउट किया, और ये अनलाइक चार्ज था, ये क्या करेगा, इसको इसके कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहां पे जो, अगर मुझे इसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो अपोजिट साइड में प्रोटॉन्स थे इनको हम क्या करेंगे, ग्राउंडेड कर देंगे। अब अगर ग्राउंड किए तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ सॉरी जो इसके प्रोटॉन हैं वो प्रोटॉन क्या करेंगे, यहाँ से धीरे 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 करके ग्राउंड में सब चले गए। अब जब सब चले गए फिर इसका क्या आएगा, यहाँ पे अब क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा। अब चूंकि हमारा काम तो हो गया भाई, ये क्या हो गया, अब इस पे सारे सारे नेगेटिव चार्ज आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज का अनबैलेंस। ठीक, अब चार्ज तुम्हारा क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। अब चार्ज अगर अनबैलेंस हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको, अब इसके बाद इस वाले जो ये रॉड था, इस रॉड को हम क्या करेंगे, दूर कर देंगे। जब ये रॉड दूर हो जाएगा, अब इसके पास क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जितने भी जो नेगेटिव चार्ज थे ये क्या हो जाएगा, पूरी सरफेस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब ये क्या हुआ, हमारा जो ये अनचार्ज बॉडी थी इस टाइम क्या हो गई, ये हमारा चार्जिंग में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। किसके थ्रू, बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मीनिंग ही होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा समझो आप, इंडक्शन में आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे कुछ ट्रांसफर करते हो कोई भी चीज, बट वहां पे फिजिकली कनेक्ट नहीं होते वो दोनों। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रेरण। ठीक है, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट दे आर ट्रांसफर्ड सम मैटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। क्लियर है, ये आपका हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, ये आप नोट कर लेना पॉज करके। ठीक, ये आपके दो हो गए मेथड ऑफ चार्जिंग। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, इस पे बेस आप लोग समझ लो, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, जो कि ये और कुलॉम्बियन, जो कुलॉम्स लॉ है और ये चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये दोनों मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाएगा और वो बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो अब
चार्ज हम लोग देख चुके हैं, चार्जिंग का मेथड देख चुके हैं। अब देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे कि प्रॉपर्टी तो भाई कई हैं, बट आपके सिलेबस में जो जो है हम लोग उसको पहले कवर करते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले क्या है आपका एडिटिविटी। ठीक है, तो एडिटिविटी का मीनिंग क्या है, ये कुछ बहुत क्लिष्ट नहीं है, आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हो कि अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल चार्जेस इन अ सिस्टम। एडिटिविटी क्या है भाई, algebraic addition of all charges in a system। ठीक, एडिटिविटी क्या है, algebraic addition of all charges in the system। अब देखिए इसमें क्या होता है, अलजेब्रिक एडिशन मतलब कि मान लीजिए आप किसी सिस्टम के अलग अलग पॉइंट पे कहीं आपके पास +5 चार्ज है, ठीक है, +5 चार्ज है, ठीक है, कहीं आपके पास -3 चार्ज है, ठीक है, किसी पॉइंट पे आपके पास +2 चार्जेस है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास अगर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चार्जेस हैं, तो मैं बात करूं कि टोटल चार्जेस, तो टोटल चार्जेस आपके पास क्या हो जाएंगे, यहां से हमारे पास +5, ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, -3, और ये प्लस प्लस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये 2, तो ये आपके पास क्या देगा, +4, ठीक है, +4 चार्ज देगा उस पे। इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी। ठीक है, जो भी चार्ज रहेगा बाई दियर पोलैरिटी, उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास नेट चार्ज आएगा वो क्या होगा, उस बॉडी पे नेट चार्ज आएगा। यही प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, एडिटिविटी। ठीक, इसको नोट कर लो आप लोग। और इसमें कुछ है नहीं, इसमें और कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस इतना ही बहुत है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा है क्वांटाइजेशन। कंजर्वेशन बात कर लेंगे, क्वांटाइजेशन नेक्स्ट है हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक, अब इसमें क्या करना है भाई, इसमें ये बताता है कि चूंकि चार्ज भाई एक फ्लूइड के फॉर्म में है, अब वो चार्ज क्या हो रहा है कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे Q1 चार्ज था, यहाँ पे Q2 चार्ज था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इस बॉडी से इस बॉडी को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो क्या होगा कि जितने चार्ज भाई क्या है, बेसिकली इस पे जो टोटल चार्ज है वो इस पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का सम ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को अगर मैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो क्या होगा भाई, यहां से सपोज करो यहां से हमने 5 इलेक्ट्रॉन को लिया और यहां पे भेज दिया, ठीक। अभी यहां पे कितना हुआ भाई, यहां पे क्या आ जाएगा, सेकंड फेज में यहां पे क्या बनाएंगे आप, जो भी था ये यहां से इस वाले बॉडी पे +5 चार्ज आ गया, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, और यहां पे क्या क्या आ गया, अब इस पे 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया, यहाँ पे सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। अब इस पे 5 इलेक्ट्रॉन का 5 नेगेटिव चार्ज शो करेगा, और ये हमारे पास 5 पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, ठीक। कभी भी हम यहां से इस बॉडी पे कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि 1/2 इलेक्ट्रॉन मैंने Q1 से निकाल के यहाँ पे
प्लेस कर दिया। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि चार्ज को हम लोग हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक। और इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइज, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा भाई? Q इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा? कूलोम। यहां पे n आपका क्या होगा, क्या कह रहेगा? ये Q क्या है? टोटल चार्ज या नेट चार्ज भी से हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। n आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो E होगा, E क्या है आपका? ये इलेक्ट्रॉन की इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज, सॉरी उसका अमाउंट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम, ठीक है। यहां पे जो E है, E आपका क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज था, लेकिन हम यहाँ पे इसकी पोलैरिटी को नहीं लेंगे। अगर हमें यहाँ पे नेट चार्ज निकालना होगा तो कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोग करेंगे, अगर वो बोले क्वेश्चन में तब हम वहाँ पे माइनस साइन को लेंगे, अदरवाइज माइनस साइन को नहीं लेंगे। वहाँ पे एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, Q इक्वल्स टू n इंटू ई के फॉर्म में, ठीक है। ये आपका हुआ सेकेंड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे, अगर आपको लिखना है तो मैं लिखवा दूं, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू another object in integral multiple, that is, अब आप यहां से लिख लोगे Q इक्वल्स टू n इंटू ई, ठीक है। यहां बेसिकली हम इसमें अगर क्वेश्चन बोले तो ही हम यहाँ पे प्लस माइनस लगाएं और लगाएंगे। जनरली आप लगा सकते हो, जब हम क्वेश्चन करेंगे जैसा वो बोलेगा वैसा करेंगे। ये हो जाएगा इतना कूलॉम, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लो भाई, पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ को, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कंजर्वेशन आपको पता है भाई, बेसिक्स प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, कंजर्वेशन क्या बोलता है? ऐसे समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा? कांस्टेंट, ठीक। उसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कांस्टेंट मतलब कि भाई जैसे कि आप किसी एक चार्ज, किसी एक बॉडी पर से कुछ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को निकाल लो, ठीक है। मान लो आप एक बॉडी है, उस पे से हमारे पास वो न्यूट्रल चार्जेस है, ठीक है। सपोज ऐसे एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकली क्या हुआ? न्यूट्रल, ठीक है। अब अगर मैं यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन को ना, यहां से मैं n इलेक्ट्रॉन को सपोज करो मैं बाहर निकाल रहा हूं। अब मैं n इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा तो यहां पे कितना हुआ? n ऑफ प्रोटॉन, ये इतना पॉजिटिव चार्ज शो करने लगेगा, ठीक। अब देखो कि अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन की, तो कंजर्वेशन पे क्या होता है कि नेट चार्ज मतलब कि ये पूरा प्रोटॉन और प्लस इसमें से जो निकला था इलेक्ट्रॉन,
इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वापस से जो टोटल चार्ज क्या आएगा, कंजर्व होगा। कंजर्व मतलब कि ये टोटल, अब अगर ये हमने न्यूट्रल बॉडी लिया था तो वापस ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि चार्ज नेवर बी created nor destroyed, it can be transferred from one part to another part या one object to another object। ओके, चलो ये आपका हो गया। इसको भी आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना। सबका यूज है, हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सबको और अच्छे से देखेंगे। अभी तो आपका चल रहा है थ्योरेटिकल पार्ट। चलिए भाई, अब ये हो गया। अब एक बेसिक सा थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि चार्ज और मास दोनों क्या है, दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल के। तो दोनों में एक बार हम लोग कुछ रिलेशन देख लेते हैं या दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और मास, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस देख लेंगे या इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देख लेंगे। कैसे समझो आप? हाँ, तो पहला कंपैरिजन क्या है कि भाई इसमें अगर मैं बात करूं टाइप्स की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का होता है। ठीक है, ये इसको आप लिख लोगे या यूं बोलो कि इसमें जो फोर्सेस लगते हैं वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होते हैं ना। इन इट अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बोथ एग्जिस्ट। ठीक, इसमें क्या है कि आपका अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों एग्जिस्ट करता है। बट अगर मैं बात करूं मास की, तो मास दो मास है। तो न्यूटोनियन लॉ क्या बोलता है कि भाई टू मास ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसमें क्या है, इसको आप ऐसे लिखो, ऑलवेज है अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक, ये आपका पहला डिफरेंस हुआ। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पे क्वांटाइजेशन पॉसिबल है। इसका मतलब कि भाई हम एक एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। बट यहां पे क्या है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। यहां पे आप ऐसा लिखोगे, quantization is possible। ठीक, जबकि यहां पे लिख लो आप नॉट पॉसिबल। ठीक है, थर्ड डिफरेंस है भाई दोनों के बीच में कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी, एक बात आप लोग ये देखोगे कि जैसे E=mc² वाला फॉर्मूला, वहां पे क्या था भाई, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर c मतलब लाइट की स्पीड से अगर थ्रो कराते हो तो उस पे जो एनर्जी होगा, या उसके ऐसा बोलो कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी स्पीड से, हायर स्पीड से क्या कर रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं, तो उसका जो मास होगा वो रिलेटिव मास बढ़ जाएगा। ठीक, अब यहां पे क्या है कि स्पीड ऑफ चार्ज डजंट डिपेंड अपॉन इट, या ऐसा बोलो इसको आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इट डज नॉट
चेंज विथ स्पीड। क्लियर? जबकि मास क्या है आपका, ये स्पीड के साथ चेंज हो सकता है। इट चेंजेस विथ स्पीड। ठीक है? अब किस फैक्टर से चेंज होता है आपको पता होना चाहिए कि m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। इस फैक्टर से चेंज होता है। यहाँ पे जो m है, m आपका क्या है, m आपका ओरिजिनल मास मीन्स मास एट रेस्ट। v क्या है आपका, स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। c क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट। और m क्या है आपका, रिलेटिव स्पीड। आप किसी भी m नॉट मास को v स्पीड से अगर आप थ्रो कराओगे तो उसका जो मास होगा वो m डैश इसको, या m इसको आप ऐसा लिख लो mr, रिलेटिव मास। ठीक, ये मास आपका ये इंक्रीज हो जाएगा, उसका जो इफेक्टिव मास होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, ऐसे ही बहुत सारी जो है इसमें डिफरेंसेस हैं। लिखवाने को हम लोग कुछ और भी लिखवा सकते हैं, जैसे कि इस पे जो चार्जेस होते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या जीरो चार्ज हो सकता है, और इस पे क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होता है। जैसे आप एक और लिख लो, इट हैज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो चार्जेस। ठीक है, यहां पे आप चौथा लिख सकते हो, इट हैज ओनली पॉजिटिव। ठीक है, चलिए भाई, इतना हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं कुछ आगे की तरफ को, इसको आप लोग नोट कर लो, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। इतना मैं रफ कर दे रहा हूँ आपका। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अब हम लोग कूलॉम्स लॉ पे काम करेंगे और कूलॉम्स लॉ को डिटेल में पढ़ के उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, और जो अभी तक पढ़े हैं इनके भी एप्लीकेशन को कूलॉम लॉ पे अप्लाई करके हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है, तो अब आज के लिए आज इतना ही बस।